अगर वेनसांग की डायरी न मिलती तो भारत का इतिहास कैसा होता? व्यंग लेखक प्रवीण कुमार सरल। भारत का इतिहास किताबों में नहीं, कब्रों में दफन है। बस कोई खोदने वाला चाहिए। और वो खोदने वाला अगर वेनसांग न होता तो शायद हम आज भी खुद को जम्बूद्वीप निवासी कहकर संतोष कर रहे होते। पहला दृश्य, इतिहास विभाग का शमशान। कल्पना कीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में वेनसांग की डायरी नहीं है। क्लास में प्रोफेसर बोलते हैं, बच्चों, 7वीं सदी में भारत में क्या था इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। बस इतना पता है कि सब लोग गोल्डन एज बोलते थे और भूख से आधे लोग गोल हो गए थे। छात्र उठकर पूछता, सर, फिर नालंदा, तक्षशिला, हर्षवर्धन? प्रोफेसर मुस्कुराता, बेटा, वो सब वेनसांग के नोट्स में ही थे। अब तो बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं। दूसरा दृश्य, इतिहास का चाइना कनेक्शन। सोचिए, अगर चीन का वो भिक्षु भारत यात्रा पर ना आता तो हमारे इतिहासकारों के पास 7वीं सदी का पूरा गैप होता, जैसे सिनेमा में बीच का रील जल गई हो। हमारे बच्चे पढ़ते, गुप्त वंश के बाद भारत कहीं चला गया था और फिर मुगल वंश ने उससे खोज निकाला। भारत के इतिहास की टाइमलाइन कुछ यूं होती: रामायण, महाभारत, कुछ नहीं, अकबर। हर्षवर्धन का नाम शायद किसी हास्य कवि सम्मेलन के पोस्टर में मिलता। हर्षवर्धन कवि नहीं, राजा थे कभी। तीसरा दृश्य, पश्चिमी विद्वानों की पार्टी। अगर वेनसांग की डायरी न मिलती तो पश्चिमी विद्वानों को आज भी खुला मैदान मिला रहता। वे कहते, भारत में ज्ञान नहीं था, बस गंगा बहती थी। और हम अपने ही देश में ये साबित करने में लगे रहते कि नालंदा कोई मिथक नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय था, मंदिर नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी शायद वेनसांग चेयर के बजाय कंफ्यूज चेयर खोल देता, जहां विद्वान बैठकर यही शोध करते कि क्या भारत वास्तव में मौजूद था। चौथा दृश्य, आचार्य ट्रेंडानंद का एनालिसिस। व्हाट्सएप पुराना से। आचार्य ट्रेंडानंद अपने वर्चुअल आश्रम में कहते, वेनसांग न आता तो भारत का इतिहास ट्रेंडिंग नहीं होता, क्योंकि हमारे ऋषि तो ज्ञान जंगल में शेयर करते थे, लेकिन उसने उसे कागज पर अपलोड कर दिया। ट्रेंडानंद आगे जोड़ते हैं, उसकी डायरी दरअसल पहला इंस्टाग्राम ट्रैवल ब्लॉग थी, जिसमें उसने लिखा, इंडिया, लैंड ऑफ पीस, लॉजिक एंड अ लॉट ऑफ काउज। अगर वो पोस्ट न करता तो शायद हम आज भी गाय बनाम गूगल पर बहस कर रहे होते। पांचवा दृश्य, भारत की आज की तस्वीर। अगर वेनसांग की डायरी ना होती तो आज हमारे इतिहास की तस्वीर कुछ यूं होती। नालंदा एक मिथकीय गांव माना जाता, जहां कहते हैं कि कोई पढ़ाई होती थी। हर्षवर्धन को शायद लोक कथा का पात्र बना दिया गया होता। एक राजा जो दान में सब दे गया, यहां तक कि अपनी बायोग्राफी भी। और भारत के बौद्ध इतिहास को बस 2 शब्दों में समेट दिया जाता: बुद्ध आए, मुस्कुराए और चले गए। निष्कर्ष, वेनसांग की डायरी ने भारत को दर्पण दिया, जिसमें हम खुद को दूसरी नजर से देख पाए। अगर वो न होती तो शायद हमारे इतिहास की जगह आज भी इतिहास के व्हाट्सएप ग्रुप में बहस चल रही होती। कौन बड़ा, रामायण असली या इतिहास? नालंदा विश्वविद्यालय या सिर्फ नालंदा वाला मिठाई का होटल? इसलिए वेनसांग न केवल इतिहास का यात्री था, बल्कि वह भारत का पहला फैक्ट चेकर भी था, जिसने लिखा नहीं होता तो आज हमारे पास सिर्फ भावनाएं होती, तथ्य नहीं।